स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 12 सोशियोलॉजी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को करने वाले हैं जो आप लोग को एग्जाम में 1 से 30 तक पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहे और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाए। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे, जिसमें से कह रहा है कि उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है। तो उदारीकरण का अर्थ होता है मुक्त बाजार व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही वैश्वीकरण के बारे में भी आप लोग को पूछा जा सकता है। तो वैश्वीकरण यानी कि विश्व स्तर में बहुत तेजी से सुधार होना वैश्वीकरण कहलाता है। दूसरा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है। तो आप लोग को पता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि सीटू किस राजनीतिक दल से जुड़ा है। तो सीटू किस राजनीतिक दल से जुड़ा है मेरे प्यारे बच्चों। तो सीटू जो है वो जुड़ा हुआ सीपीएम से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे मेरे प्यारे बच्चों। तो वो थे स्वामी रामास्वामी न्यायकर थे, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग को हम बताए थे कि पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ आंदोलन कौन हो जाएगा। चिपको आंदोलन ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, जिनकी शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है। तो इसका मूल कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों। सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किनकी पहचान है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, सरोजिनी नायडू के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। कि संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत में छुआछूत यानी अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न है हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन थे या फिर कौन है। तो हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, ये किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है हमारा वो क्या है, संकरित बीज से HYV बीज का प्रयोग किया गया था। आप लोग नोट कर लीजिएगा। हरित क्रांति के तहत में पंजाब और हरियाणा में फसलों में दुगना वृद्धि हुई थी, खास करके चावल और गेहूं में। हरित क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है, तो 1960 से 1970 के दशक में। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है। तो सीमांत मानव की अवधारणा देने वाला उस व्यक्ति का नाम क्या था, समाजशास्त्री का नाम क्या है। तो रॉबर्ट ई पार्क है। वहीं प्रश्न संख्या 11 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो पश्चिमीकरण की अवधारणा M.N. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है। तो जातीय पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा जाति पूर्वाग्रह कहलाते हैं। वहीं 13 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन परिवार की विशेषता है। तो परिवार की विशेषता हमारा क्या हो जाएगा, सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावनात्मक आधार, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है। तो बहुपति विवाह जो है पाया जाता है किसमें मेरे प्यारे बच्चों, टोंडा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रवाद का अर्थ है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है समान सामाजिक पृष्ठभूमि, समान जाति पृष्ठभूमि, समान भौगोलिक पृष्ठभूमि, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो चाचा जो है नातेदारी के द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज में कितने स्तर है। तो पंचायती राज में 3 स्तरीय होते हैं। पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले 1959 ईस्वी राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की है। तो सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो M.N. श्रीनिवास के द्वारा दी गई। वहीं मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों। तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, जिनका जन्म 1875 में हुआ था और मृत्यु 1900 में हुआ था। आप लोग नोट कर लीजिएगा। वहीं संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिंधु कांदू थे। अगला प्रश्न है पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो पंचायत समिति का अध्यक्ष जो होता है प्रमुख होता है। वहीं चिपको आंदोलन संबंधित किससे है, तो वृक्षों की रक्षा से, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर कह रहा है कि किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है। तो यह कथन किसका है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह कथन है बिर्थ का, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा।
23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी देवतत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है? 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी देवतत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, ऋग्वेद में वर्णित है। वहीं 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, एल्विन ने किया था। वहीं 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अगस्त कॉम्ट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 1798 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1838 ईस्वी में इन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना की थी। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो वो की गई थी एओ हुम के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1885 में की गई थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बेमोस चंद्र बनर्जी थे। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है ग्रामीण एवं नगरीय समाज को पृथक करने का आधार है, तो इसका आधार क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, व्यवसाय की प्रकृति। वहीं 29 नंबर प्रश्न कह रहा है क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण क्या है? तो क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण है सांस्कृतिक विभिन्नता। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? तो मेहर शब्द जो है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।